हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यांत्रिक बुलू पर। आज हम हाजिर है एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है रिवेट। इस वीडियो में हम जानेंगे रिवेट क्या होती है और रिवेट कितना प्रकार का होती है और वो कौन सी मटेरियल में बनाई जाती है। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल यांत्रिक बुलू को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते ही रहेगी। तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दो या दो से ज़्यादा प्लेट को जोड़ने के लिए रिवेट काम में आती है। जैसे एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट उसको रख के उसका बीच में होल करके रिवेट को घुसा के हाइड्रोलिक प्रेस का मदद या हथौड़ा का मदद से मार के उसको रिवेटिंग किया जाता है। रिवेटिंग एक परमानेंट जॉइंट है। रिवेट जहाँ नॉट एंड बोल्ट और वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ हम रिवेटिंग कर सकते हैं। ये लाइट वर्क से लेके हेवी स्ट्रक्चरल वर्क तक ये उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे घर का प्रेशर कुकर का हैंडल जोड़ने से लेके हावड़ा ब्रिज का स्ट्रक्चर जोड़ने तक रिवेट का काम आता है। पार्ट्स ऑफ रिवेट जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, हेड हो गया, बॉडी या शैंक हो गया, टेल हो गया। उसका जो हेड है ये हेमिस्फेरिकल है, मतलब अर्धगोलाकार। सपोज एक क्रिकेट बॉल को ले लीजिए, उसका बीच से काट लीजिए, उसका जो एक पीस रहेगा वो हो गया हेमिस्फेरिकल। क्रिकेट बॉल तो हॉलो होता है मगर ये सॉलिड रहेगा, ठीक है। और जो बॉडी और शैंक जो है सिलिंड्रिकल रहेगा। टेल जो है उसको हेड जैसे बनाया जाता है रिवेटिव में। हम दोनों प्लेट को रख के उसको रिवेट को घुसाने के बाद उसका अपोजिट साइड भी उसका हेड जैसे बनाया जाता है, मतलब टेल को हेड जैसे बनाए। मटेरियल ऑफ रिवेट का मटेरियल बहुत प्रकार का है। सपोज जो वर्कपीस को आपस में जोड़ना है वो दोनों का जो मटेरियल है वही उसी मटेरियल को चूज करना है। सपोज दो आयरन पीस को हमको जोड़ना है तो हमारा जो रिवेट है वो आयरन का बना होना चाहिए। नहीं तो सपोज हम ये आयरन है, हम एक एल्यूमिनियम का रिवेट लेके उसको जोड़ दिए, उसका स्ट्रेंथ वो सह नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो मटेरियल को वापस में जोड़ना है रिवेट का मटेरियल सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मैकेनिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, ठीक है। वो एल्यूमिनियम का भी रिवेट आती है, कॉपर का आती है, कॉपर निकल का आती है, कॉपर का आती है, स्टेनलेस स्टील का आती है, बहुत प्रकार का है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। मेनली रिवेट को क्लासिफिकेशन में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ हेड, उसका हेड का आकार ले कैसा है उसको लेकर डिवाइड किया है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू शैंक और बॉडी को लेके। और थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू साइज मतलब उसका डायमीटर और लेंथ दोनों को मिला के। शेप ऑफ हेड, जो हेड का आकार हम कैसे चूज करेंगे। सपोज एक पार्ट को रिवेट करना है, दोनों प्लेट को, वो उसका स्ट्रेंथ क्या चाहिए। हेवी ड्यूटी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए चाहिए कि लाइट वर्क के लिए, लाइट ड्यूटी वर्क के लिए चाहिए, या उसका जो हेड का प्रोजेक्शन है, रिवेट हेड का प्रोजेक्शन हम लोग को उसको छिपाना है, उसको जो उपयोग का आधार पर हम हेड को चूज करेंगे। उसके बाद आते हैं बॉडी या शैंक। हम लोग को उसका जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ क्या चाहिए उसका ऊपर हम बॉडी चूज करें। सॉलिड वाला बॉडी चूज करेंगे या हॉलो बॉडी चूज करेंगे या बाइफरकेट करेंगे। इसके बाद आते हैं साइजेस। दोनों प्लेट रिवेटिंग होगा, उसका साइज क्या है, उसका चौड़ाई क्या है, उसका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसका प्रकार एक एक करके डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ रिवेट अकॉर्डिंग टू हेड, जो उसका हेड का आकार को लेके हम कितना प्रकार का है उसको डिस्कशन करेंगे। पहला नंबर पर है स्नैप हेड या कप हेड रिवेट। इसका जो हेड है हेमिस्फेरिकल है। जैसे अभी बोले थे एक क्रिकेट बॉल को काट देंगे बीच से, उसका जो शेप बनेगा उसको हेमिस्फेरिकल बोला जाता है। मगर वो क्रिकेट बॉल हॉलो होता है बीच में, मगर ये जो रिवेट स्नैप हेड होगा वो सॉलिड होगा। और इसका डायमीटर है, सपोज डी हुआ
तो उसका हेड का जो डायमीटर 1.6D होगा और हेड का जो हाइट होगा वो 0.7 D होगा। ये सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाली रिवेट है और ये अधिक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। पैन हेड रिवेट, जैसे फिगर में आप देख पा रहे होंगे, इसका जो हेड है वो नीचे से ऊपर तरफ डायमीटर घटा है, नीचे जितना डायमीटर चौड़ा है उसका ऊपर और थोड़ा कम है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे। इसका जो ऊपर का डायमीटर ऐसा ही रहेगा जैसे स्नैप हेड का था, इसका भी 1.6D रहेगा। डायमीटर D रहेगा तो इसका 1.6 गुना ज़्यादा है, डायमीटर का 1.6 गुना ज़्यादा है, बॉडी का डायमीटर का 1.6 गुना ज़्यादा है। इसका भी हाइट 0.7D रहेगा। इसका जहाँ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का बात आता है तब यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब ताकत का जहाँ ज़रूरत है, हेवी स्ट्रक्चरल वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। कोनिकल हेड रिवेट, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसका नाम से भी आप जान पा रहे होंगे कोनिकल, इसका हेड जो है कोनिकल शेप में होगा, सॉलिड होगा, कोनिकल शेप में मगर सॉलिड होगा। और इसका डायमीटर, बॉडी का डायमीटर D होगा, सपोज इस हेड का जो डायमीटर होगा वो 1.75D होगा और हेड हाइट होगा 2D होगा, 2 गुना होगा। इसका 1.75 डायमीटर, बॉडी का डायमीटर D होगा तो हेड का डायमीटर 1.75D, मतलब 1.75 गुना ज़्यादा होगा और हाइट 2 गुना ज़्यादा होगा, तो काफ़ी बड़ा हेड होगा। ये लाइट असेंबली वर्क के लिए यूज किया जाता है, जहाँ हाथोड़ा मार के रिवेटिंग किया जाता है। काउंटर संक रिवेट, इसका जो हेड आप फिगर में जैसे देख पा रहे होंगे, चौड़ाई से घटा है, ऊपर से नीचे तरफ घटा है और जो हेड का निचला भाग वो बॉडी का डायमीटर का बराबर का होता है। ये वहाँ जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ हेड का प्रोजेक्शन से बचना है। सपोज एक स्लाइडिंग सरफेस है, वहाँ सपोज एक स्नैप हेड या पैन हेड को प्रयोग करेंगे, तो जब कोई स्लाइडिंग करेगा उसमें तो टच होगा, तो वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ इसका प्रोजेक्शन को हमको बचना है। फ्लैट हेड रिवेट, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, इसका हेड पतली है, जो हाइट है पतला है, हाइट कम है हेड का हाइट। ये लाइट वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। रिवेट का हेड के आधार पर हम उसका जो प्रकार है उसको डिस्कशन कर चुके हैं, अभी चलो डिस्कशन करते हैं रिवेट का बॉडी के आधार पर। ठीक है, बॉडी के आधार पर 3 प्रकार का मेनली होता है उसका प्रकार, एक सॉलिड रिवेट, हॉलो रिवेट, बाइफरकेटेड रिवेट। सॉलिड रिवेट में वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसका बॉडी सॉलिड होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, और हॉलो में उसका जो बॉडी है वो खोखला होता है और ये लाइट ड्यूटी वर्क के लिए यूज किया जाता है। और बाइफरकेटेड रिवेट में बॉडी है वो स्प्लिट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में, आप फिगर में देख पा रहे होंगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये लाइट ड्यूटी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अकॉर्डिंग टू हेड, अकॉर्डिंग टू बॉडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उसका प्रकार। अभी चलो डिस्कशन करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। साइज मतलब उसका लेंथ एंड डायमीटर। इसका लेंथ और डायमीटर को लेकर बहुत प्रकार का है, इसको डिस्कशन करना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। तो मेनली वो उसका हेड और बॉडी को लेकर डिवाइड किया गया है। आई होप आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल यांत्रिक बोलू का सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो नया जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।